हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल मोरवाल स्वागत करता हूं आपकी अपनी कोचिंग अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में। ये हमारे जो आरबीएससी के बच्चों का है 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और उनके सामने अब सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है, जो कि है आप क्या करें। इसी डिसीजन पर उनका पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो वो बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस लें, मैथ्स बायो करें, या कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, या वोकेशनल सब्जेक्ट लें, मैं अपना करियर बनाएं, या फिर अब 10th के बाद ही कोई जॉब करें। तो ये जो समस्या है ये हर बच्चे के साथ में आती है और इसमें वो कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेता है बच्चा। ना तो वो अपने बारे में जान पाता है कि उसके लिए क्या बेटर है। तो बच्चे को ये बताया जाना चाहिए कि जो उसकी इच्छा हो वो उसके अनुसार अपने विषय का चयन करे, क्योंकि इच्छा के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करोगे तो फिर वो गलत होगा। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि वो अपने इस विषय का चुनाव खुद कर सके, इसलिए उनको थोड़ी सी राय अपने टीचर्स से और पेरेंट्स से ले लेनी चाहिए। मगर एंड में बच्चे को अपनी मर्ज़ी से ही सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। मैं चूँकि एक कॉमर्स का व्याख्याता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं कॉमर्स क्यों लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि बच्चा आखिर कॉमर्स से डरता क्यों है। बच्चा कॉमर्स से डरता है जैसा कि मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है अब स्कूल में पढ़ाते तो मैं जब भी बच्चों से कहता हूँ कि आप कॉमर्स लीजिए तो बच्चा डरता है, वो क्लास में भी बैठने की इच्छा नहीं करता है। तो उनकी आखिर वो डरने की कारण क्या है। आइए हम इन कारणों को पॉइंट वाइज देखते हैं और फिर उन कारणों के विस्तार से हम वर्णन में समझेंगे कि आखिर ये कारण उत्पन्न क्यों होते हैं। जैसा है कि छात्र फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट को देखता है, दूसरा आता है मैथमेटिक्स व इंग्लिश से डर लगता है, फिर वो मोटी मोटी किताबें देखता है अकाउंट्स की, फिर सब्जेक्ट का हार्ड होना भी उसका एक रीज़न है, ऑल ओवर परसेंटेज कम बनती है, जॉब का कम होना है। ये सब कारण वह गलतफहमियां छात्रों के दिमाग में बसी रहती है। इन्हीं गलतफहमियों को दूर करना हर टीचर का काम होता है, ताकि वो छात्र सही विषय लेकर अपना भविष्य का निर्धारण कर सके। आज का वीडियो बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि जो छात्र कॉमर्स लेने के इच्छुक हैं, परंतु वो जो ये गलतफहमियां छात्रों के दिमाग में बसी हुई है या किसी अदर पर्सन के द्वारा वो उनके दिमाग में डाल दी गई हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकें, वो अपने टीचर से इसके संबंध में जानकारी ले सकें। जो हमने प्रॉब्लम देखी थी छात्रों की, विद्यार्थियों की, अब हम उन पॉइंट्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि छात्रों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न रहे सब्जेक्ट के बारे में। बच्चा कॉमर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट को 11th में पहली बार देखता है। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी समझ लें कि अकाउंटेंसी, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्शियल, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब चीज़ें उसको पहली बार देखने को मिलती है, जिससे बच्चा इन सब्जेक्ट का नाम सुनते ही डरता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चे को जो है मैथ्स, साइंस या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें बच्चे को क्लास 7th से ही बताई जाती है, ताकि वो बच्चा इन सब्जेक्ट को समझता है, जानता है। इसीलिए वो आर्ट्स की तरफ या साइंस की तरफ भागता है और कॉमर्स के प्रति उसका रुझान कम रहता है। सेकंड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो है अकाउंटेंसी की बुक में मैथमेटिक्स देखकर और इंग्लिश देखकर। तो देखिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स की एक अलग से बुक होती है, जो कि आप जानते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट लेने पर वो देखने को मिलती है। इसके अलावा इंग्लिश आर्ट्स में आती है, इंग्लिश लिटरेचर के रूप में आती है। ये थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी में देखने को मिलेगी सही, वो भी केवल जोड़ना घटाना आपको इसमें सीखना होता है, जो कि आप छोटी क्लासों में सीख चुके होते हैं। इंग्लिश कोई ऐसा नई लेटर आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, एप्लीकेशन लेटर नहीं होते हैं, केवल जो आपके डेली के
वर्ड्स होते हैं वही इसमें इंग्लिश में रूप में आते हैं। जो खरीदना बेचने को आप क्या कहते हैं, परचेज सेल्स वगैरह, ऐसा कोई भी मैथ या आपको इंग्लिश इसमें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, मैथमेटिक्स का एक अलग से इसमें सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जो कि आप अगर चाहें तो उसको सब्जेक्ट को आप चुनें या अदरवाइज़ नहीं चुनें। इसके बाद थर्ड परेशानी होती है सब्जेक्ट का हार्ड होना। स्टूडेंट्स का होता है किताब को देखकर जो सोच लेता है कि यार ये सब्जेक्ट हार्ड है, इतनी मोटी किताबें हैं या इतने इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है और ये जो है पता नहीं कैसी बुक है, ऐसे सोचता है कि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। जबकि ऐसा नहीं है कि किताब को बनाने वाला भी इंसान ही है, तो वो जब उसने वो किताबें बनाई हैं और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी इसी बुक को पढ़ के आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप मैथ्स में फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो ये उसके सामने थोड़ा कम हार्ड होता है। थर्ड प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने इस कम परसेंटेज बन पाना। देखिए, इसमें कम परसेंटेज बनने का कारण ये होता है कि इसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप आर्ट्स में देखें तो उसमें आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, होम साइंस मिल जाएगी, ड्राइंग मिल जाएगा, ये जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इससे आपकी परसेंटेज बढ़ जाती है। मगर ये परसेंटेज आप बढ़ रही है मगर इन सब्जेक्ट की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह पाती है। और दूसरी तरफ आप देखें साइंस में तो आपको केमिस्ट्री मिल जाती है, बायो मिल जाती है, तो इस तरीके से आपके परसेंटेज उनमें बढ़ जाती है। परंतु इसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है जिसमें आपको परसेंटेज अच्छी जा सके। तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी बच्चे को किसी के साइंस है तो वो उससे अपने आप को कंपेयर करता है कि उसके तो 80 बन गई, मेरी 75 या 70 बन पाई। तो आपकी 75 या 70 उसके 80 से ही ज़्यादा है, तो आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है या आपको कमज़ोर फ़ील करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारी परसेंटेज कम बनी है। आप उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी आपने सुना होगा कि किसी के कम परसेंटेज होना ये इस बात का सर्टिफिकेट नहीं होता है कि उस बच्चे में टैलेंट कम है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे, चाहे वो बिल गेट्स का हो या फिर आप एप्पल के सीईओ वगैरह का ले लें। जो भी जितने बड़े आदमी हैं वो सब या तो पढ़ाई छोड़कर अब इतने बड़े आदमी बने हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद ना? मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूं। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अगर जॉब की बात करें तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि कॉमर्स फील्ड में जॉब की बहुत कमी है, जबकि जीएसटी आने के बाद में ऐसा नहीं है या उससे पहले भी ऐसा नहीं होता था कि आपको कॉमर्स फील्ड में जॉब की कमी मिले। केवल एक सेकंड ग्रेड का एक एग्ज़ाम ऐसा है जो आरपीएससी द्वारा कराया जाता है, जो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं दे सकता। इसके अलावा चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या ऑल ओवर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो आप कॉमर्स के स्टूडेंट दे सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कॉमर्स के एग्ज़ाम आर्ट्स वाला नहीं दे सकता है, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसा कोई एग्ज़ाम बना हो जो आर्ट्स का स्टूडेंट तो दे सके और कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं दे सके। चाहे तो आप ये अपने किसी आर्ट्स के टीचर से भी कंफर्म कर लीजिएगा, केवल एक सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम
छोड़कर। और अगर बात करें तो देखिए साइंस में 2,37,305 बच्चों ने 2020 में एग्ज़ाम दिया था और आर्ट्स में 5,80,725 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इसके साथ में केवल 36,068 बच्चों ने कॉमर्स में एग्ज़ाम दिया था। अब आप ही सोच सकते हैं कि बेरोज़गारी किस में ज़्यादा हो सकती है और किस में कम हो सकती है। अगर आप 36,068 की तुलना आप आर्ट्स और साइंस के बच्चों से करें तो वहाँ पर कई गुना बच्चे अधिक हैं। तो बेरोज़गारी स्पष्ट रूप से आपको आर्ट्स में और साइंस में देखने को ज़्यादा मिलेगी। आफ्टर 12th आप बीकॉम, बीबीए, बीए, बीसीए कर सकते हैं और ग्रेजुएशन का एमकॉम, एमबीए, एमए, एमएसडब्ल्यू, एमसीए कर सकते हैं। जॉब के साथ में आप स्टडी भी कर सकते हैं जिसमें आप सेल्स वर्क कर सकते हैं, जीएसटी का वर्क कर सकते हैं, टीआरपी बन सकते हैं, स्टॉक मार्केटिंग कर सकते हैं। फुल जॉब भी आप कर सकते हैं जिसमें टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, टैली का वर्क कर सकते हैं, सीए और आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। और इसके अलावा आप कंपनी मार्केटिंग और सेल्स वर्क में भी अपना वर्क कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, परंतु कॉमर्स के लिए लोगों ने बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी है और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप पार्ट टाइम जॉब के साथ में फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो बच्चों को ध्यान में ज़रूर होना चाहिए कि आप आर्ट्स से कॉमर्स में कभी नहीं जा सकते, परंतु कॉमर्स से आर्ट्स में कभी भी किसी भी लेवल पे आ सकते हैं, चाहे वो 11th के बाद 12th हो या फिर बीकॉम हो या एमकॉम हो। आप बीकॉम के बाद में बीकॉम की जगह बीए भी कर सकते हैं, एमकॉम की जगह एमए भी कर सकते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बीए कर रहे हैं और उसके बाद में आप एमकॉम या बीकॉम करने की सोचें, या फिर आपने 11th तो बीए से कर लिए मगर अब आप 12th बीकॉम से कॉमर्स से करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, आप कॉमर्स से आर्ट्स में ज़रूर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ पा रहा है किसी भी कारण से, या आप उसमें अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो भी कॉमर्स लेने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, या मैं उन टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध करूँगा जो अपने बच्चों को कॉमर्स दिलाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों से बात करें इस बारे में, उनके टीचर्स से बात करें और जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है उनसे भी इसके बारे में बात करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।